नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग ना जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं अंजलिक मैसेज सजिटेरियस आपके लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि, धनु राशि की मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि, धनु राशि की मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी धनु राशि, सैजी आप या तो दो दो रिलेशनशिप में आप जगल करते हुए इंसान दिख रहे हो, या करियर या रिलेशनशिप में जगलिंग वाली फेजेस है, कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, डमाडोल कह सकते हैं कि आपकी परिस्थिति दिख रही है, ना इधर के रहे ना उधर के, वो वाली सिचुएशंस कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड टावर मूवमेंट कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड झटका आपको लगा है, आप कुछ सोच के चले थे, मिल कुछ और रहा है ना। लाइफ अप एंड डाउन दिखा रही हैं आपको प्रेजेंट फेजेस में। एंड कुछ तो है जो लक ला रही, कुछ चीजें हैं जो छूट रही हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो खुद ब खुद आ रही हैं, लेकिन आप किसे ग्रैब करोगे वो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। कुछ चीजें न्यू आ रही हैं, कुछ चीजें हट रही हैं जिंदगी से, बट आपको डर है कुछ चीजों को, अगर कुछ चीजें बहुत ज्यादा पीछे जा रही हैं तो आप उनको पीछे नहीं डालना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ एक डिसीजन लेना चाहते हो। आपकी प्रेजेंट फेजेस में अगर कहूँ तो एक डिसीजन मेकिंग वाली फेजेस है, दिल से दिमाग से सब कुछ सोचते हुए भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, वो वाली फेजेस आप फेस करते हुए दिख रहे हो। अगर दो पर्सन है तो किसी एक को चुनना है, या फिर अगर कहूँ तो अगर ऐसा नहीं है तो करियर या रिलेशनशिप में खुद को मैनेज करने में किस पे फोकस ज्यादा करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। तो रिलेशनशिप में देखो आपको कमी तो है, फीलिंग्स भी स्टक दिख रही है, प्यार भी सही से नहीं मिल पा रहा है, करियर भी सही से हाई बाउंस नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें आ रही हैं तो उधर जाना जरूरी है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ट्रांसफर या अम, जगह परिवर्तन की भी हो सकती है कि फेजेस हों। देखो छोटा मोटा हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ चीजें बीते कुछ सालों में आपको प्रॉफिट्स मिला भी हो, लेकिन वो चीजें लाइफ में कहते हैं ना कि बहुत क्षणिक भर के लिए है, आपको बहुत कुछ बड़ा सोचना है या पाना है। वो चीजें तो कुछ तो है जो एक दिन पहले भी कुछ एक डिसीजन लिया, लॉजिकल बनते हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि लॉजिकल बनने नहीं देती है ना, घूम फिर कर दिल हावी हो जाता है। एंड इन फ्यूचर्स भी अगर कहूँ तो आप या तो दोनों को लेके चलना चाहते हो रिलेशनशिप पे, अगर ऐसा फेजेस है तो दोनों को ही लेके चलना है, या नहीं तो जिनको आप बहुत ज्यादा बेनतहा प्यार करते हो उनको लाइफ में सही से लाने की सोच है, या करियर या रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे है कि किस पे ज्यादा ये करूँ। तो इन फ्यूचर्स भी अगर कहूँ तो लव के रिगार्डिंग आपकी सोच बढ़ते हुए दिख रही है, कुछ चीजें कमिट भी करना चाहते हो, कुछ चीजें स्टेबल भी करना चाहते हो, वो भी कहूंगी दिखती हैं। चलिए तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ तो है जो इमेजिन ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ब्यूटी को एनहांस भी करना चाहते हैं, थोड़ा फेक ही सही लेकिन चाह रहे हैं कि लव के रिगार्डिंग कुछ स्टेप अप एक्शंस तो थोड़े से रोमांटिक कह सकते हो कि चाहते हैं बातें करना। एंड ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग वाले स्वभाव के पर्सन दिख रहे हैं, बैलेंस्ड भी हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी कह सकती हूँ कि इंसान दिख रहे हैं मुझे। एंड पुराने कुछ चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, पुराने कुछ अच्छे मोमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ थोड़े से ये फेक होते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनकी परिस्थिति, इनकी चीज़ें, इनके आस-पास के लोग कुछ चीज़ें हैं जो उलझा रहे हैं या हो सकता है इनको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ऑल्दो कहूँगी मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, दिमाग में कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड है ज़रूर इनकी, बट आपकी तरफ में अगर कहूँ तो इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ही हाई दिख रही हैं आपके पर्सन की। ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ ना कि प्यार की कार्स है, लव की इमोशंस है। दिल से कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, भले ही जैसा भी परिस्थिति हो लेकिन ये मैनेज करना चाह रहे हैं, वो कहूँगी दिखती हैं। ये इंसान आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, ये भी दिखता है। एंड अट्रैक्शंस भी है, बीते कुछ टाइम पहले भी बहुत इनकी भी कुछ चीज़ें करियर वाइज़ या कुछ 2-2 चीज़ों में ये भी उलझे थे, लेकिन फिलहाल अगर कहूँ तो आपके तरफ में कुछ स्टेप अप एक्शंस मैं कह सकती हूँ कि रखना चाहते हैं, आपसे एक नॉर्मल कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, उलझाना तो नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? कुछ चीज़ों को आपको यूनिवर्स पे भी छोड़ना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। इधर देखते हैं कि क्या है। देखो आपका अगर कहूँ ना तो ओवरऑल में भी दिख रहा है कि आपको कुछ तो है जो एक करेक्ट डिसीज़न लेना तो पड़ेगा, चाहो ना चाहो लेकिन देयर इज़ समथिंग कि चीज़ें करनी पड़ेगी। द हैंग्ड वुमन, देयर इज़ अ पास्ट फेजेस। चलिए देखते हैं क्या है, अब क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं तो आपको ही लेके कर रहे हैं, रिलेशनशिप के ही रिगार्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। इधर देखते हैं कि क्या है। जजमेंट की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। देखो आप ना अपने पर्सन से सही से कम्युनिकेशंस को तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बाहरी लोगों से या कई लोगों से अगर आप ज़्यादा कुछ सजेशंस वगैरह मांगोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो उलझेंगी। आई थिंक आप ही अपने परिस्थिति से करेक्टली निकल सकते हो, सजेशन से नहीं। आसपास के कोई लोग हैं तो वो चीज़ें इनकरेक्ट वे में दिमाग में डाल सकते हैं, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इधर देखते हैं क्या है। हैंग्ड वुमन, यूनिवर्स मुझे बताएँ, हैंग्ड वुमन की एनर्जीज़ बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। पुराना प्यार न्यू सिरे से आना चाहता है, पुराना प्यार कम बैक करना चाहता है। एंड ये लव की ही एक कहूँगी एक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, कमिटमेंट की एनर्जीज हाई दिख रही हैं। तो जो भी इश्यूज हैं उसे आमना सामना करके सॉर्ट आउट करें एंड क्लियर करें। एंड पर प्रेजेंट आप तो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में हो, बट चीज़ें करेक्ट कर सकते हो आप। एंड इनके तरफ से अगर सही से कम्युनिकेशंस करना चाहोगे ना, ना तो ये हाइपर होने वाले हैं, ना ही आपको कोई चीज़ों को ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, बल्कि आपको अपने पर्सन से एक अच्छी कहूँगी एक सजेशंस मिलती हुई दिख रही हैं। प्यार और ज़्यादा गहरा होता हुआ इनकी तरफ से दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन मंथ्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें रिवील होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग कहूँगी कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। तो अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज बिकॉज़ अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में रीडिंग है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।